राधे राधे दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है भक्ति मार्ग चैनल में। आज हम आपको बरसाने की महारानी राधा रानी के दरबार की सच्ची कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि कोई भी कहानी हो, चमत्कारी कथा हो या कोई मंदिर हो, कोई भी धार्मिक स्थान हो, पहले उसके महत्व को जरूर सुन लें, क्योंकि जब तक हमें उसकी महिमा नहीं सुनेंगे तब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं जागेगी। इसलिए पहले उसकी महिमा जान लें। अगर आप बरसाना जा रहे हो तो जरूरी है कि पहले राधा रानी के सच्चे दरबार की महिमा जान लें, जिससे राधा रानी की अपार कृपा भी प्राप्त हो और हमारे बिगड़े काम भी बनेंगे और राधा रानी का दुलार और हमारे बांके बिहारी जी का प्यार भी मिलेगा, जैसे कि लखनऊ में रहने वाले एक भक्त को मिला था। बड़ी सुंदर कहानी है, बड़े ध्यान से और प्रेम से सुनना। भक्त के मन में एक इच्छा हुई कि एक अपना भी खुद का घर हो और उस घर का नाम हो श्यामा श्याम, क्योंकि भक्त होगा तो उसे हर कार्य में भगवान ही दिखाई देते हैं। और उसने सोचा घर की जब भी नींव रखी जाएगी उसमें सबसे पहले ब्रज रज का सेवन कराएंगे, ऐसा भक्त का भाव था। कुछ समय बीता, 2-3 साल बाद उस भक्त की इच्छा भी पूरी होने लगी, घर बनने लगा, लेकिन जो ब्रज रज की इच्छा थी वो टलती गई। भक्त उदास हो गई, पति घर बनाने लगे और ब्रज रज नहीं आई। अब तक सोचने लगी मैं राधा रानी को शायद या मेरे भाग में नहीं होगा ऐसा, लेकिन भक्त खुश थी कि चलो उसका सपनों का घर बन रहा है। और दूसरी इच्छा, पति घर का नाम रख दिया श्यामा श्याम। दोस्तों, भक्त की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उनका घर रुक रुक के बन रहा था, क्योंकि घर के अलावा अपने घर परिवार के और भी लोग थे तो खर्चा तो ज़्यादा ही था। लेकिन भक्त ने जैसा सोचा था राधा रानी की कृपा से वैसा ही बनता जा रहा था। फिर भी थोड़ा बहुत भक्त का मन उदास था, क्योंकि उस भक्त की एक ही इच्छा थी कि कैसे ब्रज रज मिल जाए और उस रज को मैं श्यामा श्याम के घर में सम्मिलित कर दूं। तभी भक्त ने अपने पंडित जी से कहा कि महाराज जी, आप कहीं से व्यवस्था करें ना ब्रज रज की। पंडित जी बोले, हमें अभी समय नहीं है बेटा कि हम वृंदावन जाएं, और दूसरी बात, हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं वृंदावन के बारे में, मैं ज़्यादा गया भी नहीं हूँ वृंदावन। जब भक्त ने ऐसा सुना तो विचार किया कि अब कुछ भी हो जाए, घर बना ही जा रहा है और ब्रज रज नहीं आई, अब हम ही जाएंगे वृंदावन। पूरा घर में एक रसोई बची थी जिसका काम अभी अधूरा हो रहा था। बरसाना जाकर राधा रानी के चरणों की धूल जरूर लगाऊंगी। तभी भक्त लखनऊ से सीधा वृंदावन पहुंचे। सबसे पहले भक्तों ने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए, लेकिन मंदिर में ज़्यादा भीड़ होने के कारण भक्त के पैर में थोड़ा चोट लग गई, जिसके चलते भक्त के पैर में काफ़ी दर्द होने लगा। मंदिर से बाहर आते ही भक्त रोने लगी कि हे प्रभु, भूल चूक के लिए माफ़ करना। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि भक्तों को लगता है हमसे कोई अपराध हुआ होगा, इसलिए भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ठाकुर जी की कृपा का दर्शन करना चाहिए। और वो भक्त कहने लगी, राधा रानी, आपके दर्शन करने की इच्छा तो बहुत है, पर पैर में दर्द होने के कारण अभी नहीं आ सकती, पर आपकी कृपा हुई तो अगली बार हम जरूर आएंगे। अभी हम घर जा रहे हैं। लेकिन भक्त के पति ने कहा, देखो आपके पैर में दर्द हो रहा है, आज यहीं रुकते हैं, कल सुबह चले जाएंगे। दोनों पति पत्नी वहीं रुक गए। सुबह जब देखा कि दर्द में थोड़ा आराम है तो पति पत्नी दोनों सीधा बरसाने पहुंच गए। बरसाना जाते ही उन्होंने सीधे राधा रानी के सुंदर दर्शन किए और भक्त ने थोड़ा सेवा की। वहाँ भक्त प्रसन्न हो गए। उसी समय एक संत महात्मा भक्त के पास आते हैं और कहते हैं, बिटिया, आप बहुत दिन बाद आई हो। भक्त कहने लगी, क्या आप हमें जानते हो बाबा जी? तो संत ने कहा, हाँ बिटिया, आप कई बार यहाँ आ चुकी हो तो हमने आपको पहचान लिया। बातों बातों में उधर राधा रानी की आरती होने लगी। फिर भक्त जी और संत जी दोनों भीड़ में इधर उधर हो गए। अधिक भीड़ होने के कारण पति और पत्नी एकदम पीछे खड़े होकर आरती का आनंद ले रहे थे। वहाँ जो सेवक थे वो भीड़ के बीचों बीच में सीधा आगे आ रहे थे। आते आते वो उस भक्त के वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे आके रुक गए। उन गोस्वामी के हाथ में आरती की थाली थी और उस थाली में ब्रज रज था और उसी में आरती की जोत रखी हुई थी। सेवादार ने बोला, बेटा, तुम ये थाली देख रही हो, इसमें ब्रज रज है। ये रज मामूली नहीं है, ये साक्षात राधा रानी की चरण की धूली है। इसको आप मकान, दुकान, कारखाने
में लगा देना, इससे आपके घर में हमेशा राधा रानी की कृपा बरसेगी। ले पकड़ राधा रानी की प्रसादी को। तुरंत उस भक्त ने बैग से एक पात्र निकाला। उसी पात्र में गोस्वामी जी ने सारा ब्रजरज उड़ेल दिया और फिर उस भक्त ने गोस्वामी जी को दक्षिणा दी। गोस्वामी जी ने भक्त को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। उसके बाद भक्त के आँखों से आंसू की धारा बहने लगी। वो राधा रानी को देखते जा रही और रोते जा रही है। उसके आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इतने में ही आगे से पर्दा आ गया और मंदिर के पट बंद हो गए। लेकिन भक्त के आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रोते हुए किशोरी जी से कहती है कि किशोरी जी, आप इतनी दयालु हो, मेरी बरसों पुरानी इच्छा ऐसे पूरी कर दिया। मन ही मन भक्त अपने मन के भाव प्रकट कर कर रो रही थी। जैसे तैसे उसके पति ने उसको चुप कराया और मंदिर से बाहर आए और निश्चय किया कि अब घर चलते हैं, क्योंकि इतना बहुमूल्य राधा रानी के चरणों की रज मिल गई है। अब कुछ शेष नहीं रहा। उसी समय दोनों पति पत्नी अपने घर के लिए निकले। घर पहुंचते ही अगले दिन कारीगरों को बुलाकर जो काम बचा था उसको पूरा कराया। राधा रानी की चरणों की रज को रसोई में लगाकर और रसोई का नाम रख दिया राधा रानी रसोई। और पंडित जी को बुलाकर घर के बने मंदिर में भी वह ब्रजरज को प्रतिष्ठित किया। 1-2 दिन बाद शुभ मुहूर्त में उस घर का उद्घाटन समारोह हुआ। साथ में सैकड़ों पंडित और ब्राह्मणों ने भंडारा सेवन ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया कि राधा रानी की रसोई हमेशा फलते फूलते रहे। उन संतों ने ऐसा आशीर्वाद दिया, उस दिन से भक्तों पर राधा रानी की कृपा ऐसी हुई, जब भी बरसाने में कोई उत्सव महोत्सव मनाया जाता है तो वही राधा रानी की रसोई हजारों लाखों भक्तों को भोजन प्रसादी कराने बरसाना पहुँच जाती है। दोस्तों, ऐसा चमत्कार हमारी राधा रानी करती है। तुम्हारी झोली कम पड़ सकती है, लेकिन राधा रानी की कृपा में कोई कमी नहीं पड़ सकती। तभी तो कहा जाता है तुम्हारे भीगने में कमी हो सकती है, लेकिन बरसाने वाली की बरसाना में कोई कमी नहीं होती।